नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड में नौकरी की भारी समस्या चल रही है, संकट चल रही है। हम लगातार अभियान चला रहे हैं। बिहार में अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब माली के वैकेंसी आने शुरू हो गए हैं। यानी कि माली के भी 1000 पद का आज अनाउंसमेंट कर दिया गया। झारखंड में हर वर्ग की नौकरी रुकी हुई है। तो हमारा सवाल सीधा है कि क्या झारखंड में नौकरी सिर्फ घोषणा में होता है, सिर्फ अखबारों के माध्यम से होता है, सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से होता है? आप अपना कमेंट जरूर से लिखते रहिएगा। साथ ही साथ जेपीएससी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें कहाँ पर अब नया पेंच फंस रहा है, ये भी आपको समझाएंगे। और इसके साथ ये बताएंगे कि क्या वास्तव में अब फरवरी में भी कोई घोषणा हो पाएगी। सभी चीज़ों पर हमारी आज नज़र होगी। और आप हमारे ट्विटर अकाउंट vinayisacademy.com या फिर विनय कुमार सिंह से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल vinayisacademy.com से जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी इसी नाम से है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और हमें अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो 9431156794 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्लासेज भी ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। कई घोषणा फिर से एक बार हुई है और इस घोषणा में अब नए वादे किए गए कि 75% लोगों को अब नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में भी, जो लोग स्थानीय होंगे। नया डोमिसाइल नीति आएगा, नया स्थानीयता नीति आएगी। फिर से कर्मचारियों की बहाली होगी, शिक्षा विभाग में बहाली होगा, जेपीएससी में बहाली होगा। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ घोषणा होता जाएगा? पिछले 2-3 वर्षों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो घोषणा के मामले में झारखंड से ज़्यादा नौकरी कहीं भी नहीं लगी है। अगर झारखंड के सभी मंत्रियों की घोषणा को मिला दिया जाए तो तकरीबन 2 लाख लोगों की नौकरी लग चुकी है। घोषणा में, वादे में, कागज कलम में और अखबार में, ये वास्तव में किसी का नहीं लगा। और यही कारण है कि आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में सिर्फ घोषणा के माध्यम से ही नौकरी मिलते रहेगी या फिर धरातल पर कुछ काम भी दिखेगा? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरे राज्यों में लगातार बहाली चल रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में हर वैकेंसी नियमावली के दांव पेच में फंसी हुई है। जैसे ही 2019 के आधार पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, कई वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। सबसे ताज़ा उदाहरण इसमें अभियंता वैकेंसी का है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जब जेपीएससी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं परीक्षा को ले रही है तो क्या उसमें भी ये सवाल उठेगा कि 2017 और 18 की जो वैकेंसी है, क्या उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हाईकोर्ट के ताज़ा उदाहरण और जजमेंट ये बताते हैं कि इसमें जेपीएससी फिर से एक कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जेपीएससी को 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा, यानी कि 2017 और 2018 की वैकेंसी अलग से आएगी, 2019 और 2020 की अलग से आनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो साफ साफ हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 2019 के पहले की कोई भी वैकेंसी है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में संविधान के मुताबिक और कानून के मुताबिक कोई कानून जिस तारीख को बनता है वह उसी दिन से इम्प्लीमेंट माना जाता है, यानी कि उसके बियॉन्ड उस कानून की महत्व नहीं रहती है। इसलिए जब से ईडब्ल्यूएस का कानून बना है तब से ही इससे संबंधित नियुक्ति में रिजर्वेशन मिलेगा। जेपीएससी एक साथ 4 वर्ष की वैकेंसी निकाल रही है, 2017, 18, 19 और 20, यानी कि 4 जेपीएससी को कंबाइंड करके निकाला जा रहा है। इसमें एक सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या इसमें जब वैकेंसी निकल जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? और संभवतः यही एक बड़ा कारण है कि अब वैकेंसी निकलने में देर क्यों हो रही है। हमारे पास जो सूचना आ रही है इसके मुताबिक जेपीएससी इसे 2 पार्ट में पूरा कर सकती है, यानी कि 7वीं और 8वीं की वैकेंसी एक साथ निकाला जा सकता है, 9वीं और 10वीं की वैकेंसी एक साथ निकाली जा सकती है। जहां जेपीएससी चारों वैकेंसी एक साथ निकालने की बात कर रही थी, अब वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गई।
जेपीएससी में दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर के अभी भी नीति स्पष्ट नहीं है। स्टूडेंट्स का एक वर्ग हमने पहले भी बताया कि मोरहाबादी मैदान में अनशन कर रहा है। क्या जेपीएससी को अपने अंदर और सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को दिक्कत नहीं हो? हालांकि आप अपनी तैयारी घर में जारी रख सकते हैं। उन 80 बच्चों की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में दी गई है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे रैंक लाए हैं, आप उनसे ज़रूर से मार्गदर्शन लीजिए। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको भी उनकी मार्गदर्शन हमेशा मिलती रहेगी। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि सिर्फ जेपीएससी ही नहीं, अगर जेएसएससी की बात की जाए तो सोनी कुमारी पर जाकर सारा कुछ थम जाता है। सोनी कुमारी पर क्या जजमेंट आएगा, उस पर ही निकलता है निर्णय कि आने वाले समय में क्या होगा। 2016 जेटेट और 2013 जेटेट वाले का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। दूसरा एग्ज़ाम लिखेंगे तो नियमावली क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सरकार कुछ भी नहीं बता रही है। और अगर सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम लेने की संभावना बढ़ती भी है तो फिर कम से कम 6 महीने का वक्त तो लग जाएगा। ऐसे में क्या 2021 भी समाप्त होगा? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास आंदोलन छोड़कर कोई विकल्प नहीं बनता है। और अगर वो आंदोलन करते भी हैं तो उनको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जेपीएससी के अलावा जेएसएससी में विवाद क्यों हो रहा है। एक तो आप देखिए कि जेपीएससी में भी कोर्ट के संलग्न में सारी चीज़ें हैं और जेएसएससी में भी वही चीज़ है। हालांकि जेएसएससी के पास कई वैकेंसी खाली है। 11 जिले वाले जो अभ्यर्थी पंचायत सचिव का आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की माने तो अभी रिजल्ट निकालने की मूड में नहीं दिखती है। उसका मानना है कि जैसे ही सोनी कुमारी का जजमेंट आएगा 24 जिले का रिजल्ट हम एक साथ निकालेंगे। इसलिए 11 जिले के अभ्यर्थी को बहुत पेशेंस के साथ आंदोलन में रहना पड़ेगा। 13 जिले वाले घर में हैं, उनका कहना है कि एक ही साथ रिजल्ट निकालना चाहिए, लेकिन 11 जिले के अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले उनका रिजल्ट निकाल देना चाहिए। हालांकि सरकार को ये निर्णय जल्द लेना चाहिए कि झारखंड में युवा वर्ग काफ़ी परेशान चल रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो तैयारी करे या नहीं करे। इसके अलावा जो अन्य वैकेंसी है इसका कोई देखने वाला नहीं है। जैसे कि कारा चालक वाले लोग, ड्राइवर की जो वैकेंसी आई थी, वो एक्साइज वाली जो वैकेंसी आई थी, जिला पुलिस की बहाली का सेकेंड लिस्ट वाला मामला था, उत्पाद सिपाही वाला मामला था। इसके लिए कोई विचार नहीं कर रही सरकार के लोग, अभी तक नहीं किया जा रहा है। जैसे ही पुरानी वैकेंसी में जब जैसे जेटेट वाली बहाली शुरू हो जाएगी, हाई स्कूल के जो वैकेंसी फंसे हुए हैं वो शुरू हो जाएगा, पंचायत सचिव का शुरू हो जाएगा, तब इन लोगों का नंबर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा, क्योंकि झारखंड में स्टूडेंट का कोई भी बड़ा संघ नहीं है। जो लोग आंदोलन करते हैं वह कुछ दिनों के बाद स्वतः ही या तो छोड़ देते हैं या फिर उन्हें स्टूडेंट वर्ग का पूरा समर्थन नहीं मिल पाता है। एक चीज़ और समझ में आता है कि जो स्टूडेंट यूनियन को लीड कर रहे हैं वह हजारों छात्र छात्राओं का भरोसा जीतने में कामयाब ही नहीं हो पाए, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि आंदोलन जो हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर संघ मजबूत होगा, सरकार पर दबाव बनेगा। और ये अब लगता है कि जिस प्रकार से अन्य लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी संभवतः झारखंड में इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर 3 फरवरी को छठी जेपीएससी पर स्पष्ट निर्णय हाईकोर्ट का आ जाता है, 8 फरवरी को स्पष्ट निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट का सोनी कुमारी के मामले पर आ जाता है, तो ऐसे में झारखंड में नौकरी का सपना देख रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर होगी और वो मिलेगा उन्हें जॉब। लेकिन ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, नियमावली अस्पष्ट रही, नियमावली को लेकर अगर दिक्कत होता रहा, तो हमें लगता है कि समस्या बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये दिक्कत आने वाले समय में भी दिखेगा। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम समय समय पर सच्चा विश्लेषण करते रहेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।